का ये वीडियो एबल टू शीर्षक पर आधारित है। तो एबल टू का अर्थ होता है काबिल या किसी काम को करने में सक्षम इसका अर्थ। तो देखिए सबसे पहले रूल, तो सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट एक वचन या बहुवचन में होता है, सिंगुलर या प्लुरल में होता है। तो सिंगुलर में अगर आपका सब्जेक्ट है तो हैज़ बोलना है आपको, और अगर ये प्लुरल में है तो हैव बोलना होगा। ठीक, उसके बाद में क्या करना है, बीन लगाना है, जैसे हैज़ बीन या हैव बीन। तो उसके बाद में एबल टू का यूज़ करना है, एबल के बाद में टू लिखना है, उसके बाद में वर्ब वन का यूज़ करते हुए आगे ऑब्जेक्ट बोलना है। तो सबसे पहले इसको समझने के बाद में सेंटेंस लेते हैं। तुम अपने पेरेंट्स की देख रेख करने के काबिल हो गए हो। यू हैव बीन एबल टू टेक केयर of your parents। तुम अपने माता पिता की देख रेख करने के काबिल हो गए हो। You have been able to take care of your parents। ये हुआ। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये सब्जेक्ट हुआ, आगे हैव बीन लगने के बाद में एबल टू का यूज़ इस तरह से करना है। उसके बाद में आपको फर्स्ट फॉर्म को बोलना है, यानी वर्ब की जो बेस फॉर्म है उसको लेना है। उसके बाद में केयर ऑफ लगा करके इसमें, और उसके बाद में आप पेरेंट्स जो ये नोट करना है। आगे देखिए अगला सेंटेंस। वह अब भोजन पकाने की काबिल हो गई है, यानी भोजन पकाने के लिए वो सक्षम हो गई है, काबिल हो गई है। तो शी हैज़, ये सिंगुलर है ना इसलिए हैज़ लगाया गया है। शी हैज़ बीन, वह हो गई है, क्या हो गई है, एबल हो गई है, काबिल हो गई है। शी हैज़ बीन एबल टू, शी हैज़ बीन एबल टू कुक फूड नाउ। शी हैज़ बीन एबल टू कुक फूड नाउ। अब वह भोजन पकाने के काबिल हो गई है, यानी वो पका सकती है। काबिल हो गई यानी सकती है, वो कर सकती है, ऐसा कैपेबल हो गई है। उसके बाद वाला देखिए सेंटेंस। तुम अब नौकरी पाने के काबिल हो गए हो। तुम, यू हैव बीन एबल टू गेट ए जॉब। यू हैव बीन एबल टू गेट ए जॉब। अब तुम नौकरी प्राप्त करने के अर्थात नौकरी पाने के काबिल हो गए हो। यू हैव बीन एबल टू गेट ए जॉब। अगला सेंटेंस देखिए। वह अब पढ़ने के काबिल हो गई है। शी हैज बीन, वह हो गई है, क्या हो गई है, काबिल हो गई है। शी हैज़ बीन एबल, अब वह काबिल हो गई है, क्या करने को, पढ़ने को काबिल हो गई है, यानी पढ़ने के लिए, पढ़ने की काबिल हो गई है। तो क्या करेंगे, पढ़ने के लिए क्या लगाते हैं, स्टडी। तो ये टू तो पहले से है, स्टडी लिख दीजिए, STUDY। अब वह पढ़ाई करने के काबिल हो गई है। नाउ लगा दीजिए अंत में। शी हैज़ बीन एबल टू स्टडी नाउ। अब वह पढ़ने के काबिल हो गई है। अगला सेंटेंस देखते हैं। वह अकेले यात्रा करने के काबिल हो गया है, यानी वो बड़ा हो गया है, अब अकेला यात्रा कर सकता है। तो ही हैज़ बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज़ लगाना है और प्लुरल के लिए हैव लगाना है। ही हैज़ बीन एबल टू ट्रेवल वह अकेले यात्रा करने के काबिल हो गया है, वह अकेले यात्रा करने के काबिल हो गया है। तो ही हैज़ बीन एबल टू ट्रेवल अलोन।
ही हैज़ बीन एबल टू ट्रेवल अलोन, अब वह यात्रा करने के काबिल हो गया है, अकेले यात्रा करने के काबिल हो गया है। तुम शादी करने के काबिल हो गए हो, यानी तुम इतने बड़े हो गए हो कि अब तुम्हारी शादी की जा सकती है, तो तुम शादी करने के काबिल हो गए हो। You have been able to get married. तुम शादी करने के काबिल हो गए हो। You have been able to get married. तुम शादी करने के काबिल हो गए हो, यानी काबिल हो गए हो, क्या क्या करने के काबिल हो गए हो। बहुत सारे इसके सेंटेंस आगे भी बहुत सारे वाक्य बनाए जा सकते हैं और बोलने के लिए खास करके इनको यूज़ करना है। तो अंतिम सेंटेंस देखते हैं आज का। अब तुम जिम्मेदारी लेने के काबिल हो गए हो, यानी क्या क्या करने के लिए आप काबिल हो गए हो। तो अब तुम जिम्मेदारी लेने के काबिल हो गए हो। तो सबसे पहले अब दिया है तो यानी कि समय पर बल दिया गया है, तो नाउ को हम शुरू में नोट कर लेते हैं। Now you have been able to take responsibilities. Now you have been able to take responsibilities. अब तुम जिम्मेदारियां लेने के काबिल हो गए हो, सक्षम हो गए हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको सारे वाक्य समझ में आ गए होंगे, तो इनको आप याद कीजिएगा। बोलने में खास करके स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना है इनको, और धीरे धीरे आप इनको तैयारी करें, समझें खास करके चीज़ों को। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिएगा। थैंक यू।